अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है हेरिटेज। इसका मतलब होता है दोस्तों विरसा, यानी वो जायदाद जो विरासत में हो, यानी जो विरासत में मिली हो। विरसा वो असासा होता है दोस्तों जो पिछली नस्लों से आने वाली नस्लों में मुंतकिल होता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अपनी ग्रामर को, अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Heritage is the legacy passed down from previous generations, reflecting our cultural, historical and natural treasures. Heritage मतलब विरसा, ये दोस्तों एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द लेगेसी मतलब वो विरासत या मिरास। लेगेसी का मतलब होता है विरासत या मिरास। दोस्तों, एक और वर्ड होता है इनहेरिटेंस, उसका मतलब भी विरासत होता है। ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। पास्ड डाउन जो कि मुंतकिल हो या मुंतकिल होती है, ये एक वर्ब फ्रेज है। फ्रॉम से ये एक प्रपोजिशन है। प्रीवियस यानी पिछली या पीछे वाली, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। जनरेशंस यानी नस्लों से, ये दोस्तों एक नाउन है जो कि प्लूरल है। रिफ्लेक्टिंग मतलब अक्कासी करता है, ये दोस्तों एक वर्ब है। आवर यानी हमारी, ये एक प्रोनाउन है। कल्चरल यानी सकाफती, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। हिस्टोरिकल यानी तारीखी, ये भी दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। नेचुरल ट्रेजर्स यानी कुदरती ख़जानों की। नेचुरल दोस्तों एक एडजेक्टिव है, ट्रेजर्स का मतलब होता है ख़जाने, ये एक नाउन प्लूरल है। हेरिटेज इज द लेगेसी पास डाउन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस। विरसा वो असासा है जो पिछली नस्लों से मुंतकिल होता है। रिफ्लेक्टिंग आवर कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल ट्रेजर्स, जो हमारे सकाफती, तारीखी और कुदरती ख़जानों की अक्कासी करता है। It includes monuments, artifacts, traditions, languages, and practices that connect us to our past and shape our identity. It includes मतलब इसमें शामिल है या इसमें शामिल होता है। It एक प्रोनाउन है, includes हमारे पास दोस्तों एक वर्ब है। Monuments यानी यादगारें, मोनोमेंट्स का मतलब होता है यादगारें, एक नाउन है जो कि प्लूरल है। आर्टिफैक्ट्स मतलब नमूने या नवादरात, ये भी दोस्तों एक नाउन है जो कि प्लूरल है। ट्रेडिशंस यानी रिवायात, ये भी एक नाउन प्लूरल है। लैंग्वेजेस यानी ज़ुबानें। एंड प्रैक्टिसेस और तरीके या और मशकें, प्रैक्टिसेस का मतलब मशकें या तरीके। एंड एक कंजक्शन है। प्रैक्टिसेस दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। दैट जो कि ये प्रोनाउन है दोस्तों, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। कनेक्ट मतलब जोड़ती है, ये एक वर्ब है। अस मतलब हमें, ये एक प्रोनाउन है। टू आवर पास्ट मतलब हमारे माजी से। टू एक प्रपोजिशन है, आवर एक प्रोनाउन है यानी पोजेसिव प्रोनाउन। पास्ट यानी माजी से, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। शेप आवर आइडेंटिटी मतलब शेप मतलब तश्कील देना या तश्कील देती है, ये एक वर्ब है। आवर आइडेंटिटी यानी हमारी शनाख्त को, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। इट इंक्लूड्स मोनूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस एंड प्रैक्टिसेस that connect us to our past and shape our identity. इसमें यादगारें, नमूने, रिवायात और ज़ुबानें और मशकें या तरीके शामिल हैं जो हमें हमारे माजी से जोड़ती हैं और हमारी शनाख्त को तशकील देती हैं। Heritage helps us understand our roots and हेरिटेज मतलब विरसा, ये एक नाउन है। हेल्प्स अस मतलब हमें मदद देता है या हमारी मदद करता है। हेल्प्स जो तो एक वर्ब है, अस एक प्रोनाउन है। अंडरस्टैंड यानी समझना या समझने में, ये एक वर्ब है। आवर रूट्स यानी हमारी जड़ों को। आवर एक दोस्तों हमारे पास प्रोनाउन है, रूट्स एक नाउन है यानी नाउन प्लूरल्स का मतलब होता है जड़ें। एंड और ये कंजक्शन है। appreciate the achievements and experiences of those who came before us. appreciate मतलब सराहना या तारीफ करना, ये दोस्तों एक वर्ब है। the achievements यानी कामयाबियों को। achievements जो है दोस्तों एक नाउन है जो कि प्लूरल है।
एंड और ये कंजक्शन है, एक्सपीरियंसेस यानी तजर्बात को या तजर्बात, ये भी एक नाउन प्लूरल है। ऑफ दोज मतलब उनकी या उन लोगों की, ऑफ एक प्रोपोजिशन है, दोज दोस्तों एक प्रोनाउन है यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हु मतलब जो, केम मतलब आए, हु एक प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, केम मतलब आए ये एक वर्ब है यानी पास्ट सिंपल। बिफोर अस मतलब हमसे पहले, ये दोस्तों एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। Heritage helps us understand our roots and appreciate the achievements and experiences of those who came before us. वर्षा हमें हमारी जड़ों को समझने और उन लोगों की कामयाबियों और तजुर्बात को सराहने में मदद देता है जो हमसे पहले आए। Preserving heritage is essential as it fosters a sense of belonging and pride in our culture. प्रिजर्विंग इसका मतलब होता है दोस्तों महफूज रखना, ये एक वर्ब है। हेरिटेज मतलब विरसा या वर्से को, ये एक नाउन है। इज इसेंशियल मतलब ज़रूरी है या अहम है आप कह सकते हैं। इज एक वर्ब है, इसेंशियल दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एज क्योंकि ये एक कंजक्शन है। इट फोस्टर्स मतलब ये फ़रोग देता है या पैदा करता है। फोस्टर्स मतलब फ़रोग देता है या पैदा करता है, ये दोस्तों एक वर्ब है, इट एक प्रोनाउन है। अ सेंस मतलब एक एहसास, ये एक नाउन फ्रेज है। ऑफ बिलोंगिंग, ऑफ मतलब का, ये एक प्रेपोजिशन है। बिलोंगिंग यानी ताल्लुक का या वाबस्तगी का। ऑफ बिलोंगिंग यानी ताल्लुक का या वाबस्तगी का, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है दोस्तों। एंड और ये कंजक्शन है। प्राइड यानी फ़ख्र, ये एक नाउन है। इन आवर कल्चर यानी हमारी सकाफत में। इन एक प्रेपोजिशन है, आवर कल्चर एक नाउन फ्रेज है मतलब हमारी सकाफत। Preserving heritage is essential as it fosters a sense of belonging and pride in our culture. विरसे को महफूज रखना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी सकाफत में वाबस्तगी और फ़ख्र का एहसास पैदा करता है। It also provides valuable lessons and inspirations for future generations. It मतलब ये एक प्रोनाउन है। also मतलब भी ये एक एडवर्ब है। provides मतलब फराहम करता है, ये मुहैया करता है, ये एक वर्ब है। valuable मतलब कीमती, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। lessons मतलब सबक या असबाक, ये एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। इंस्पिरेशन मतलब तहरीक, ये दोस्तों एक नाउन है। फॉर मतलब के लिए, ये एक प्रेपोजिशन है। फ्यूचर जनरेशंस यानी आने वाली नस्लों के लिए, ये एक नाउन फ्रेज है। इट आल्सो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल लेसन्स एंड इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ये आइंदा या आने वाली नस्लों के लिए कीमती सबक और तहरीक भी फराहम करता है। बाय रिस्पेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग, बाय रिस्पेक्टिंग मतलब एहतराम करके, रिस्पेक्टिंग मतलब एहतराम करके, ये दोस्तों एक वर्ब है। एंड और सेफ गार्डिंग हिफाजत करके, ये भी दोस्तों एक वर्ब है। आवर हेरिटेज यानी अपने विरसे की, आवर मतलब अपने या हमारे, ये एक प्रोनाउन है। हेरिटेज यानी विरसे की, एक नाउन है। वी कीप आवर हिस्ट्री अलाइव एंड क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वी कीप हम रखते हैं, वी एक प्रोनाउन है, कीप दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। आवर हिस्ट्री यानी अपनी तारीख या हमारी तारीख, ये एक नाउन फ्रेज है। अलाइव मतलब जिंदा, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। क्रिएट मतलब बनाते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। अ ब्रिज मतलब एक पुल, ये एक नाउन फ्रेज है। बिटवीन के दरमियान, ये एक प्रेपोजिशन है। द पास्ट मतलब माजी यानी गुजरा हुआ। प्रेजेंट यानी हाल जो कि चल रहा हो ज़माना। एंड और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल की। द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। By respecting and safeguarding our heritage, अपने विरसे का एहतराम और हिफाजत करके, we keep our history alive and create a bridge between the past, present and future. हम अपनी तारीख को जिंदा रखते हैं और माजी, हाल और मुस्तकबिल के दरमियान पुल बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।